दुनिया देख रही है। ग्लोबल इकोनॉमी पर साया मंडरा रहा है। अमेरिका, जो कभी फ्री ट्रेड का चैंपियन था, अब एक अजीब मोड़ ले चुका है। 2 अप्रैल 2025 को एक नया दौर शुरू हुआ। भारत से आने वाले सामानों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का दौर। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस फैसले का ऐलान किया, जिससे पूरी दुनिया के ट्रेड में हलचल मच गई। राष्ट्रपति ने इसे लिबरेशन डे कहा, अमेरिकी बिजनेस को गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस की जंजीरों से आजाद करने का दिन। उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत समय से टैरिफ किंग रहा है और अब उसके राज्य का हिसाब होने का समय आ गया है। यह कदम भले ही अचानक लगा हो, लेकिन सालों से पक रहा था। अमेरिका और इंडिया के रिश्ते की सतह के नीचे तनाव कम होता रहा है। 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच एक पेचीदा खेल। अमेरिका ट्रेड डेफिसिट और गलत व्यवहार की भावना से जूझते हुए आखिरकार अपना पत्ता खेलने का फैसला कर लिया है, लेकिन किस कीमत पर? दुनिया सांस रोककर देख रही है कि क्या यह एक ट्रेड वॉर की शुरुआत है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका और इंडिया का रिश्ता कूनप्रेशन और कंपटीशन के धागों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। दोनों लोकतंत्र हैं, उनके साझा मूल्य और आकांक्षाएं हैं। फिर भी उनके आर्थिक हित अक्सर अलग अलग होते हैं, जिससे उनके रिश्ते के नाजुक संतुलन को बिगाड़ने वाले फ्रिक्शन पॉइंट पैदा होते हैं। 2024 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $124 बिलियन तक पहुंच गया। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत अमेरिकी सामानों के लिए, खासकर कृषि और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में एक प्रमुख बाजार बन गया है। बदले में अमेरिका फार्मास्यूटिकल्स से लेकर कपड़ा तक कई तरह के उत्पादों के लिए भारत पर निर्भर है। हालांकि यह सहजीवी रिश्ता एक गहरे असंतुलन को छुपाता है। अमेरिका लंबे समय से भारत के ऊंचे टैरिफ से परेशान रहा है, जिसे वह संरक्षणवादी उपायों के रूप में देखता है जो अमेरिकी निर्यात को रोकते हैं। दूसरी ओर भारत का तर्क है कि उसके टैरिफ उसके घरेलू उद्योगों की रक्षा और उसके लाखों किसानों को सब्सिडी वाले अमेरिकी कृषि उत्पादों से कम आंकने से बचाने के लिए आवश्यक है। दृष्टिकोण में यह मूलभूत अंतर मौजूदा व्यापार विवाद के केंद्र में है, एक ऐसा विवाद जिसके पूर्ण व्यापार युद्ध में बदलने का खतरा है। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ का अंतर अपनी कहानी खुद बयां करता है। 2023 में भारत ने अमेरिकी सामानों पर औसतन 12% टैरिफ लगाया, जबकि अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर केवल 3% टैरिफ लगाया। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि यह असमानता भारत को एक अनुचित लाभ देती है और देश के साथ अमेरिकी व्यापार घाटे को बढ़ाने में योगदान करती है, जो 2024 में $30 बिलियन थी। अमेरिका का तर्क है कि भारत के ऊंचे टैरिफ आर्थिक संरक्षणवाद का एक रूप है, जो उसके उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बचाते हैं और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों को सीमित करते हैं। हालांकि भारत का कहना है कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में अपने इतिहास और अपने शुरुआती उद्योगों को अधिक स्थापित विदेशी प्रतिस्पर्धियों द्वारा बर्बाद होने से बचाने की आवश्यकता को देखते हुए उसके टैरिफ उचित हैं। आर्थिक दर्शन का यह टकराव कोई नई बात नहीं है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्याप्त एक व्यापक बहस को दर्शाता है। मुक्त व्यापार बनाम संरक्षणवाद की भूमिका, विकासशील देशों के प्रति विकसित राष्ट्रों की जिम्मेदारियों और वैश्वीकरण की प्रकृति के बारे में एक बहस। वर्तमान टैरिफ विवाद इन गहरे तनावों का नवीनतम प्रकटीकरण मात्र है। आर्थिक शतरंज का एक उच्च दांव वाला खेल जिसमें संभावित वैश्विक प्रभाव है। वैश्विक वाणिज्य के गलियारों में डर व्याप्त है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार युद्ध का भूत, जो कभी दूर की संभावना थी, अब बहुत बड़ी हो गई है। अर्थशास्त्री और नीति निर्माता समान रूप से संभावित परिणामों के बारे में चेतावनी देते हैं। आर्थिक क्षति का एक झरना जो दुनिया भर में फैल सकता है। अमेरिका ने फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और कृषि जैसे क्षेत्रों को लक्षित करते हुए भारतीय सामानों की एक विस्तृत श्रृंखला पर 25% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। बदले में
भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर अपने स्वयं के टैरिफ के साथ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। संभावित रूप से बादाम, सेब और हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल जैसे प्रमुख निर्यातों को लक्षित कर रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के टैरिफ एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर सकते हैं, तनाव बढ़ा सकते हैं और वैश्विक व्यापार में गिरावट ला सकते हैं। उपभोक्ताओं को ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ सकता है, व्यवसायों को अपने मुनाफे में कमी देखने को मिल सकती है और पहले से ही नाजुक वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेला जा सकता है। दांव ऊंचे हैं और दुनिया सांस रोककर देख रही है, उम्मीद कर रही है कि समझदारी से काम लिया जाएगा और व्यापार युद्ध टाला जा सकता है। सेक्शन 5, अतीत की प्रतिध्वनि दुनिया दहशत में। वे कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। वर्तमान व्यापार तनाव पिछले व्यापार युद्धों की यादें ताजा करते हैं, ऐसे संघर्ष जिन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर स्थायी निशान छोड़े। 1930 का स्मूथ हॉली टैरिफ अधिनियम, जिसने 20,000 से अधिक आयातित वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ा दिया। महामंदी के दौरान यह संरक्षणवादी उपाय व्यापक रूप से आर्थिक संकट को बढ़ाने के रूप में देखा जाता है। हाल ही में 2018 में शुरू हुआ अमेरिका चीन व्यापार युद्ध बढ़ते व्यापार तनाव की एक कठोर याद दिलाता है। दो आर्थिक दिग्गज एक दूसरे के सामानों पर टैरिफ लगाते हुए एक कड़वी टैरिफ लड़ाई में उलझ गए। परिणाम आर्थिक अनिश्चितता और बाधित आपूर्ति श्रृंखला थी। ये ऐतिहासिक मिसालें एक सतर्क कहानी पेश करती हैं, एक याद दिलाती है कि व्यापार युद्ध शायद ही कभी जीते जाते हैं और अक्सर अनपेक्षित परिणाम होते हैं। दुनिया केवल यही उम्मीद कर सकती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत अतीत के सबक पर ध्यान दें और समझौते का रास्ता खोजें। सेक्शन 6, उस तरह की धार पर खतरे में सेक्टर। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों में विशिष्ट क्षेत्रों पर व्यापार युद्ध का साया मंडरा रहा है। यदि टैरिफ पूरी तरह से लागू हो जाते हैं तो आर्थिक नतीजे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भारत में सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऊर्जा हैं। भारत का बढ़ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। फार्मास्यूटिकल उद्योग को भी संभावित व्यवधान और मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ता है। ऊर्जा क्षेत्र अपनी लागत में वृद्धि देख सकता है, संभावित रूप से मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकता है। अमेरिकी पक्ष में कृषि क्षेत्र विशेष रूप से कमजोर है। भारत अमेरिकी कृषि निर्यात के लिए एक प्रमुख बाजार है। इन उत्पादों पर टैरिफ अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। व्यापार युद्ध की मानवीय कीमत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। नौकरियां जा सकती हैं, व्यवसाय बंद हो सकते हैं और आजीविका खत्म हो सकती है। आर्थिक दर्द सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के उन देशों में भी महसूस किया जाएगा जो उनकी जटिल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा है। सेक्शन 7, भारत की चाल। एक सोची समझी प्रतिक्रिया। अमेरिकी टैरिफ के खतरे का सामना करते हुए भारत एक चौराहे पर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने अवज्ञा और व्यावहारिकता के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक पूर्ण व्यापार युद्ध से बचने के साथ साथ अपने हितों की रक्षा करने की मांग की है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने घरेलू उद्योगों और किसानों की रक्षा करने से पीछे नहीं हटेगा। सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा और अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों के रूप में अपने टैरिफ का बचाव किया है। साथ ही भारत ने बातचीत करने और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने की इच्छा का संकेत दिया है। आर्थिक पोकर के इस उच्च दांव वाले खेल में भारत के पास खेलने के लिए कई पत्ते हैं। यह हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल और कृषि उत्पादों जैसे कमजोर अमेरिकी निर्यातों को लक्षित करते हुए अपने स्वयं के टैरिफ के साथ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। यह अमेरिकी बाजार पर
अपनी निर्भरता को कम करते हुए अन्य देशों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने की भी कोशिश कर सकता है। अमेरिकी टैरिफ पर भारत की प्रतिक्रिया पर दुनिया की निगाहें होंगी। उसके कार्यों के न केवल अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि वैश्विक व्यापार के भविष्य और 21वीं सदी में शक्ति संतुलन के लिए भी निहितार्थ होंगे। सेक्शन 7, भारत की चाल, एक सोची समझी प्रतिक्रिया। अमेरिकी टैरिफ के खतरे का सामना करते हुए भारत एक चौराहे पर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने अवज्ञा और व्यावहारिकता के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक पूर्ण व्यापार युद्ध से बचने के साथ साथ अपने हितों की रक्षा करने की मांग की है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने घरेलू उद्योगों और किसानों की रक्षा करने से पीछे नहीं हटेगा। सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा और अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों के रूप में अपने टैरिफ का बचाव किया है। साथ ही भारत ने बातचीत करने और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने की इच्छा का संकेत दिया है। आर्थिक पोकर के इस उच्च दांव वाले खेल में भारत के पास खेलने के लिए कई पत्ते हैं। यह हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल और कृषि उत्पादों जैसे कमजोर अमेरिकी निर्यातों को लक्षित करते हुए अपने स्वयं के टैरिफ के साथ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। यह अमेरिकी बाजार पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए अन्य देशों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने की भी कोशिश कर सकता है। अमेरिकी टैरिफ पर भारत की प्रतिक्रिया पर दुनिया की निगाहें होंगी। उसके कार्यों के न केवल अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि वैश्विक व्यापार के भविष्य और 21वीं सदी में शक्ति संतुलन के लिए भी निहितार्थ होंगे। सेक्शन 8, एक दुनिया भटकती हुई वैश्विक व्यापार की पहेली। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच व्यापार तनाव वैश्वीकरण के साथ बढ़ता मोहभंग और संरक्षणवादी भावना का पुनरुत्थान है। दशकों में श्रमसाध्य रूप से निर्मित नियम आधारित व्यापार प्रणाली तनाव में है। विश्व व्यापार संगठन वैधता के संकट का सामना कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण अपनाया है। बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के मूल्य पर सवाल उठाया है। इस दृष्टिकोण ने सहयोगियों और प्रतिद्वंद्वियों को समान रूप से झकझोर दिया है, अनिश्चितता पैदा कर रहा है और वैश्विक व्यापार प्रणाली की नींव को कमजोर कर रहा है। सेक्शन 9, आगे का रास्ता तय करना, भारत के लिए फैसला करने का समय। जैसे जैसे दुनिया बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य की अनिश्चितताओं से जूझ रही है, भारत खुद को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके व्यापार विवाद के परिणाम दूरगामी होंगे, न केवल उसके अपने आर्थिक प्रक्षेप वक्र को बल्कि दुनिया में उसके स्थान को भी आकार देंगे। भारत को इस चुनौतीपूर्ण इलाके को विवेक और संकल्प दोनों के साथ नेविगेट करना चाहिए। उसे अपने हितों की रक्षा करने, उन रियायतों को देने के दबाव का विरोध करने में दृढ़ रहना चाहिए जो उसके दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों को कमजोर करेंगी। साथ ही इसे बातचीत और समझौते के लिए तैयार रहना चाहिए। कूटनीति और बातचीत के माध्यम से मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। इस जटिल परिदृश्य को नेविगेट करने में भारत की सफलता उसकी ताकत का लाभ उठाने की क्षमता पर निर्भर करेगी, जिसमें उसका बड़ा और बढ़ता घरेलू बाजार, उसका कुशल कार्यबल और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के केंद्र में उसकी रणनीतिक स्थिति शामिल है। दुनिया देख रही है, ये देखने के लिए उत्सुक है कि भारत अपने इतिहास में इस निर्णायक क्षण पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। इसके द्वारा किए गए विकल्पों के गंभीर निहितार्थ होंगे, न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक व्यवस्था के भविष्य के लिए भी।